ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महा। परात्पर गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत गीत कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताए जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु। तत्व चर्चा में श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अध्याय 1 प्रश्न संख्या 99 ની ચર્ચા ચાલતી હતી। मति ज्ञान किनको विषय करता है, क्या क्या जानता है, किस किस पदार्थ को जानता है। तो मति ज्ञान 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है। बहुत से पदार्थों को जानता है, एक पदार्थ को जानता है, बहुत से जातियों के बहुत से पदार्थों को जानता है, एक जाति के पदार्थ को जानता है, त्वरित गतिमान पदार्थ को जानता है, मंद गतिमान पदार्थ को जानता है, संपूर्ण रूप से निरावृत पदार्थ को जानता है, आंशिक निरावृत पदार्थ से संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान करता है, कहे हुए पदार्थ को जानता है, नहीं कहे हुए पदार्थ को जानता है, स्थिर पदार्थ को जानता है और चलित क्षणिक पदार्थ को जानता है। बराबर। बहु एक बहुविध एकविध क्षिप्र अक्षिप्र निस्रत अनिस्रत उक्त अनुक्त ध्रुव अध्रुव, इन सब की व्याख्या कल हो गई। अब अपने को यह समझना है कि साधक इस मति ज्ञान के द्वारा, इन पदार्थों के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा को विषय कैसे करता। हमारा काम क्या है? दूसरे पदार्थों को जानना नहीं,
हमारा काम क्या है? हमको जानना। तो मति ज्ञान से हमें अपने स्वरूप को जानना है। वो कैसे जानेगा? पहला भेद कौन सा है? बहु। बहु का मतलब बहुत सारे पदार्थों को जानता है। तो बहु हमारा स्वरूप है। कैसे है? इस अध्याय के पहले ही प्रश्न में इसका जवाब है कि बहु हमारा स्वभाव है। कैसे है? द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को। गुण कितने होते हैं? अनंत होते हैं। तो इसका मतलब अनंत गुण हमारा स्वभाव है। तो मति ज्ञान अपने आप को अनंत गुण स्वरूप जानता है कि मैं अनंत गुणों का समूह, अनंत गुणों का भंडार, ऐसा मैं एक चेतन द्रव्य हूं। ये किसने जाना? मति ज्ञान ने जाना। अब कोई भी ज्ञान होगा ना, तो उसके चारों स्टेप होंगी। पहले अवग्रह होगा, ईहा होगी, अवाय होगा और धारणा होगी। तो सबसे पहले तो उसका अवग्रह होगा कि मैं अनंत गुण समूह एक पदार्थ हूं, ऐसा अवग्रह होगा। फिर उसके संबंध में उसका निश्चय करने के लिए आपका ज्ञान जाएगा कि वास्तव में ऐसा है। और फिर निश्चय हो जाएगा कि नहीं, मैं कोई एक गुण नहीं हूं, अनेक प्रकार के भाव दिन भर में आ रहे हैं और प्रत्येक भाव अपनी अपनी एक वैयक्तिकता है। इसका मतलब मेरे अंदर बहुत सारे भाव हैं। बहुत सारे भाव कहो, गुण कहो, शक्ति कहो, ये एक ही बात है। अलग अलग नाम हैं पर वस्तु एक है। तो उस बहु नाम के मति ज्ञान से साधक अपने आप को बहुगुण संपन्न, अनंत गुण संपन्न हूं, ऐसा ज्ञान करता है, निश्चय करता है ऐसा। फिर एक उसी पहले प्रश्न में इसका जवाब है। कैसे जवाब है? कि अनंत गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य। तो वास्तव में गुण अनेक है और द्रव्य कितना है? एक है। तो मैं अनंत गुणों का समूह होते हुए भी, अनंत पर्यायवान गुणवान होते हुए भी मैं एक हूं। यह ज्ञान किसने किया? मति ज्ञान ने किया। हमारे मति ज्ञान ने कि निरंतर मेरे भाव हो सकता है बदलते रहे, पर प्रत्येक भाव के साथ मैं एक हूं। बदलाव किसका हो रहा है? जो नहीं बदल रहा है। प्रत्येक बदलाव के साथ नहीं बदल रहा है ऐसा एक अखंड पदार्थ जुड़ा हुआ है। तो मैं एक अखंड हूं। यह ज्ञान किसने किया? एक नाम का जो मति ज्ञान है उसने किया। अब बहुविध। बहुविध में क्या करता है कि बहुत से पदार्थ हैं पर बहुत से जातियों के बहुत से पदार्थ। अब ज्ञान को जाना, दर्शन को जाना, सुख को जाना, इत्यादि अलग अलग गुणों का आपने जाना, ये तो बहुत बहु ज्ञान हो गया। परंतु ये सब अपनी अपनी जातियों के अपने अपने प्रभेद हैं, उसके सहित जानता है। तो ज्ञान के कितने प्रकार हैं? 5 प्रकार। दर्शन के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। सुख के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख। ऐसे अलग अलग गुणों के अलग अलग बहुत सारे प्रभेद हैं। तो ये अलग अलग जातियां हैं, उन सबको, उन समस्त गुणों को उनके पर्यायों सहित जानता है, मतलब प्रभेद सहित जानता है। वो ऐसा भी जानता है ज्ञान कि मैं मति ज्ञान भी मेरा ही स्वरूप है, श्रुत ज्ञान भी मेरा ही स्वरूप है, अवधि ज्ञान भी मेरा ही स्वरूप है, और मनोपरय ज्ञान भी मेरा ही स्वरूप है, केवल ज्ञान भी मेरा ही स्वरूप, चक्षु दर्शन भी मैं ही करता हूं, अचक्षु दर्शन भी मैं ही करता हूं,
अवधि दर्शन भी मैं ही करता हूं, केवल दर्शन भी मैं ही करता हूं, इंद्रिय सुख का अनुभव भी मैं ही करता हूं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी मैं करता हूं। ऐसे अनंत गुणों की अनंत जातियां हैं। उन अनंत जातियों को ये एक साथ विषय कर लेता है। इतना पावरफुल है। मति ज्ञान की बात चल रही है, ये सब हम करते हैं। हम ये सारा निश्चय कर रहे हैं। आत्मा का निश्चय किससे होता है? मति ज्ञान से ही तो होता है। और किस ज्ञान से होता है? तो ये बहुविध ज्ञान है। फिर एकविध, एक जाति के थोड़े से पदार्थ को जानना, वो एक विध कहलाता है। अब ज्ञान ही ले लो। अब ज्ञान को उसकी पर्याय सहित जान लिया और किसी गुण को नहीं जाना, तो एक विध प्रकार का ज्ञान हुआ। अथवा उपयोग को ले लो, दोनों को मिलाकर उपयोग को भेद प्रभेद सहित जाना। उपयोग होता है, ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति का नाम उपयोग है। फिर उसके दो भेद हैं, एक ज्ञानोपयोग है, एक दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार के हैं, दर्शनोपयोग है 4 प्रकार के हैं। फिर उसी प्रकार से आगे आगे और चलते जाएंगे। तो ये एक विध प्रकार का ज्ञान हो गया। और वो ज्ञान कौन करता है? मति ज्ञान करता है। क्षिप्र, क्षिप्र का अर्थ क्या समझाया था कल? हाँ, जो तीव्र गतिमान पदार्थ है उसको जानना। तो हमारा स्वभाव क्या है? परिणमनशील स्वभाव है। तो कभी कभी तो हमारे विचार श्रेणी वो तीव्र चलती है, फटाफट फटाफट विचार चलते कि नहीं चलते। और कभी हमारे विचार श्रेणी वो एकदम मंद गति से चलती है। उन दोनों को विषय कर लेता है। आत्मा एक साथ बहुत से पदार्थों में भी प्रवर्तित होता है। अपना उपयोग बहुत तेज गति से एक साथ बहुत से पदार्थों में भी प्रवर्तित हो जाता है। और कभी एक एक क्रम क्रम से जानता है। तो ये मति ज्ञान ऐसा ये जान लेता है, एक साथ भी जान लेता है त्वरित गति से, और मंद गति से भी ये अपने आत्मा को जानता है। कोई तो आत्मा को एकदम जल्दी त्वरित गति से पकड़ लेता है, उसको 1-2 शब्द कहे, 2-4 व्याख्यान सुने और त्वरित गति से अपने पदार्थ का निर्णय कर लेता है। और कोई कोई होते हैं उनको बहुत बहुत देना पड़ता है, रोज 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 रोज, और अपने जैसे स्वाध्याय करते हैं ना, रोज रोज करना पड़ता है, तब जाकर के उसको उसका ज्ञान होता है। तो ये सब मति ज्ञान जानता है। निस्सृत मतलब निरावृत पदार्थ को जानता है। तो हमारा आत्मा किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, निरावृत है। कैसे निरावृत है? आप उसको अपने मुख्य लक्षण से जानो, उपयोग लक्षण से जानो। तो ऐसा कोई समय नहीं है जब उपयोग रूप हम नहीं। उपयोग के ऊपर कभी आवरण ही नहीं आता। अपनी चेतना के ऊपर, अपने चैतन्य के ऊपर कभी आवरण नहीं आता। अगर चैतन्य के ऊपर आवरण आने लग जाए तो वस्तु जड़ हो जाए। तो उस चैतन्य की अपेक्षा हम हमेशा निरावृत हैं, प्रत्यक्ष हैं, कभी परोक्ष हुए ही नहीं हम। ये कौन जानता है? कि मैं उपयोग लक्षण से लक्षित नित्य स्फुरित पदार्थ, कोई आवरण मेरे अंदर उपयोग में नहीं है। क्योंकि सहज ज्ञान को ही अगर आप लें तो उसके ऊपर कोई निरावरण, ज्ञायक, सब ज्ञायक है। निगोद का जीव भी ज्ञायक है और सिद्ध का जीव भी ज्ञायक है। तो वो ज्ञायक तत्व है, उसके ऊपर आवरण नहीं है। आवरण उसकी अलग अलग प्रकार की पर्यायों पर आवरण है, उसके ऊपर आवरण नहीं है। मति ज्ञानावरण होगा, श्रुत ज्ञानावरण होगा, अवधि ज्ञानावरण होगा, मन प्रेय ज्ञानावरण होगा और केवल ज्ञानावरण होगा। परंतु वो जो ज्ञान मात्र है वो तो हमेशा निरावृत है। कभी ना कभी ज्ञान हमेशा अपना काम करता है। इसका मतलब वो स्वतंत्र है, कभी कम जानता है, कभी ज्यादा जानता है, ये हो सकता है। पर ज्ञान ने कभी अपना स्वभाव छोड़ा नहीं। यही तो दृष्टांत दिया ना, उपयोग के आवरण। आप बहुत मति ज्ञानावरण है, आप किसी की बुद्धि बहुत तीव्र है, किसी की कम है, तो वो मति ज्ञानावरण।
किसी के अंदर सोच विचार की शक्ति बहुत अधिक है, किसी के अंदर कम है, तो श्रुत ज्ञानावरण। कोई बहुत दूर के पदार्थ को जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है, तो अवधि ज्ञानावरण। कोई दूसरे के मन की बात को जान सकता है, कोई नहीं जान सकता, तो मनोपरि ज्ञानावरण। कोई लोकालोक को जान सकता है, कोई नहीं जान सकता है, तो वो केवल ज्ञानावरण। ऐसा ये कम ज्यादा होते हैं, परंतु ज्ञान किसी के पास नहीं हो ऐसा हो सकता। ज्ञान की अपेक्षा से आत्मा हमेशा नित्य प्रत्यक्ष अनुभूत है, तो उसको जान लेता वो निश्रित। मति ज्ञान इससे जानता है कि मैं कौन, तो ये हमेशा रहने वाला जो पदार्थ है, ज्ञान तत्व है, वो मैं हूं, ऐसा मति ज्ञान निर्णय करता है उसको। और अनिश्रित, अनिश्रित का मतलब हमारा जो अनंत आत्मा है, पर्याय सहित जो शुद्धि है उसकी, वो पूरा का पूरा निरावृत तो नहीं है, परंतु इसका एक लक्षण निरावृत है, एक भाग इसका निरावृत है, एक भाग दिखता है आत्मा का। क्योंकि अनिश्रित का लक्षण ही ऐसे किया था कि किसी वस्तु का कुछ हिस्सा, अंश दिखने पर पूरे अंशी का ज्ञान कर लेना, इसका नाम अनिश्रित नाम का मति ज्ञान कहलाता है। जैसे उदाहरण किसका दिया था? हाँ, हाथी की सूंड दिखती है तो हमने पूरे हाथी का ज्ञान कर लिया, बिल्ली की पूंछ दिखती है तो हमने पूरी बिल्ली का ज्ञान कर लिया। इसी प्रकार से आत्मा का एक गुण दिख गया तो हमको पूरा गुणी आत्मा दिख गया, तो हमको केवल एक छोटा सा संवेदना दिख गई, इसके अंदर थोड़ी सी संवेदना है, इसका मतलब हमने क्या समझ लिया कि इसके अंदर आत्मा। हमारे अंदर थोड़ा सा ज्ञान है, इसका मतलब हमने समझ लिया कि हम केवल ज्ञान स्वरूप। अंश से अंशी का ज्ञान कर लेना, इस प्रकार के ज्ञान को अनिश्रित ज्ञान कहते हैं। उक्त का मतलब कहने पर, गुरु के उपदेश पर हमने अपने स्वरूप का ज्ञान कर लिया। और अनुक्त का मतलब बिना उपदेश के ही कर लिया, किसी के उपदेश की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही स्वरूपान्वेषण कर लिया और अपने आप को ज्ञान स्वभाविक जान लिया। ये अनुक्त प्रकार का ज्ञान है। तो ये दोनों मति ज्ञान करता है। किसी के तो आत्मज्ञान इत्यादि होने में गुरु निमित्त होते हैं और किसी के गुरु निमित्त नहीं होते, तो बिना कहीं जान लेता अपने आत्मा को। दोनों प्रकार के मति ज्ञान की सामर्थ्य है। ये किसकी सामर्थ्य है? मति ज्ञान को उपदेश। अब एकलव्य को मना कर दिया द्रोणाचार्य ने, मैं आपको शिष्य नहीं बनाता। उसने क्या किया? अपने आप ही सीख लिया। आप मुझे नहीं सिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक जगत की एक परंपरा थी कि गुरु से ही ज्ञान होता है, उस परंपरा को निभाया उसने। क्या किया? एक चित्र बना दिया बस, परंतु सारा ज्ञान कहां से आया? को उनके गुरु ने निर्देश किया क्या? ऐसे बाण पकड़ो, ऐसे तीर छोड़ो, ये करो, कुछ भी कहा क्या द्रोणाचार्य ने? कुछ नहीं कहा। स्वयं अपने आप अनुक्त ज्ञान कहलाता है। तो इसलिए हम किसी के मोहताज नहीं है, ये समझ लेना। हमको कोई भी वस्तु सीखनी है, किसी प्रकार का ज्ञान करना है, तो ऐसा नहीं है कि हमको कोई मिलेगा उसके बाद ही हम ज्ञान करेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये इस आत्मा की अगर तीव्र उत्कंठा है तो उसी के अंदर से ज्ञान आएगा। निसर्ग सम्यक्त होता है तो ऑटोमेटिक इस प्रकार से उसकी उत्कंठा होनी चाहिए आपकी, हो जाता है, उसका आवरण इस प्रकार से टल जाता है। मोक्ष मार्ग किसी के अधीन नहीं, परंतु किसी की ऐसी इच्छा हो कि मैं किसी की आज्ञा के अधीन रहे बगैर ही ज्ञान प्राप्त कर लूंगा, वो कभी प्राप्त नहीं कर सकता। कारण क्या पता है? अब उसके अंदर अहंकार आ गया। यही तो बाहुबली स्वामी के साथ हुआ। उनका है कि मैं मुनि तो हो ही गया हूं और मैं केवल ज्ञान खुद प्राप्त क्यों नहीं कर सकता? मुझे ऋषभ देव के पास जाने की कहां जरूरत है? उन सबको वंदन करने की भी कहां जरूरत है? मैं पंच महाव्रतधारी हूं, ध्यान करके ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। तो भाई आप प्राप्त क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार है कि कहीं झुकना पड़ेगा,
और मैं मेरे से ही प्राप्त कर लूंगा, तो ये वास्तव में प्राप्त तो उनसे ही किया। प्राप्त कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ ना। परंतु वो जो एक बीमारी थी ना, वो जैसे ही बीमारी विकल्प निकला, अहंकार निकला, और तुरंत पैर बढ़ाते ही केवल ज्ञान हुआ। किसी को गुरु का समागम नहीं होता है तो उसको गुरु का महात्म्य रहता है, उसको गुरु के अधीन होने की इच्छा रहती है। जैसे एकलव्य को हुई कि भाई मैं जो भी करूंगा पर मैं पूछ पूछ के करूंगा, उस मूर्ति को पूछता हूं, साक्षात गुरु से भी अधिक मान देता। तो वो विनय आया, इसलिए उसको ज्ञान भी प्रकट हो गया। पर गुरु ने तो कुछ नहीं किया ना, सारा का सारा अनुक्त ज्ञान हुआ उसका, बिना कहे ही सारी की सारी शक्तियां। परंतु वो किसके लिए हैं? जिनको इस प्रकार की परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है, गुरु नहीं है वगैरह, कोई है नहीं, और इच्छा बहुत तीव्र है, तो अपने आप ही हो जाएगा उसका। परंतु गुरु है पर किसी के आगे झुकना नहीं चाहता है, उसको कभी होगा नहीं, क्योंकि अहंकारी को किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता है। तो ये अनुक्त प्रकार का ज्ञान। फिर है ध्रुव ज्ञान। ध्रुव का मतलब अपना जो शाश्वत रहने वाला जो भाव है उसको पकड़ना, वो ध्रुव ज्ञान है। ध्रुव ज्ञान हमेशा अपना ज्ञायक भाव को पकड़ना। तो हम आत्मसंवेदन, आत्मा का निर्णय कैसे करते हैं? इस मति ज्ञान से कि हम ऐसा निश्चय करते हैं कि हर बदलती हुई पर्याय में, हर विचार में, हर अवस्था में मैं हमेशा बना रहता हूं, बने रहते हमेशा। मैं नहीं बदलता, सब बदलता है। हमारा जन्म हुआ, बहुत छोटे थे पर हम थे, थोड़े बड़े हुए पर हम थे। शरीर बदला, शरीर से के साथ साथ इंद्रियों की शक्ति भी बदली, क्षयोपशम भी बदला, विचार भी बदले, भाव श्रेणी भी बदली, सब कुछ बदला। बचपन में कुछ अलग प्रकार की बुद्धि विचार थे, युवा होने पर अलग प्रकार के विचार आदि हो गए, शरीर भी अलग प्रकार का हो गया। जब हम प्रौढ़ हुए तो अलग प्रकार की बुद्धि जागी, शरीर भी अलग प्रकार का हो गया। बूढ़े हुए तो भी अलग प्रकार की बुद्धि जागी, विचार भी अलग प्रकार का जाएगा। पर उन सब में हम थे कि नहीं? बस ये उसको पकड़ता है, मैं हूं। ये ही सत्य का साक्षात्कार है। इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है पता है? जो एकदम स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, और कहीं किसी को पूछने जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा सत्य कौन सा है? मैं हूं। इससे बढ़कर के क्या सच हो सकता है? हम सत्य को ढूंढते हैं ना कि सत्य क्या है, सत्य क्या है, तो आप हो वही सत्य है। क्योंकि इस जगत में सत्ता ही सत्य है, और प्रत्येक पदार्थ सत्तावान है, उसकी सत्ता ही परम सत्य है, इसलिए तो सत्य कहते हैं। वस्तु का मुख्य लक्षण क्या है? सद्द्रव्य लक्षणम। सत है वो द्रव्य का लक्षण है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। पर सबसे पहले तो द्रव्य का लक्षण क्या बताया उन्होंने? सत। सत का मतलब क्या होता है? अपना होना पना, यही सत्य है। और केवल हम रहें तो हम परम स्वतंत्र हैं, मुक्ति की अवस्था में। अभी हम यहां बैठे हुए और हम कुछ करें नहीं, हमें केवल होना है, रहना है बस। कोई प्रतिक्रिया मत करो आप, मैं ऐसा हूं न वैसा हूं न, ये करना है न वो करना है न, ये ऐसा, वे ऐसा मत करो, केवल रहो बस। अपने सत्ता में केवल स्थिर रहना, इसी का नाम तो मोक्ष है। सिद्ध भगवान क्या करते? कुछ करते नहीं है, केवल वो रहते हैं।
जो रहना सीख जाए वो इस संसार में कभी नहीं बंधेगा, उसको कभी दुख नहीं होगा। परंतु करना चाहता है व्यक्ति और करने की क्षमता है नहीं उसके अंदर, क्या करेगा बताओ? वो अपने स्वभाव में रहने के अतिरिक्त और कुछ कर नहीं सकता है और मिथ्या अहंकार पालता है कि मैं करता हूं। वास्तव में करने का अहंकार पाल रहा है। जब वो कर रहा है ना, उस समय वो कर नहीं रहा है, केवल वो भ्रम है कि मैं कर रहा हूं, भ्रम को ही पाल रहा है। उससे उस समय भी केवल वो तो रहता ही है, पर इस वस्तु को जानता नहीं व्यक्ति, इसलिए उसको करने का अहंकार आता है कि मैंने ये किया। कोई भी वस्तु कैसे कर सकते हैं हम? जैसे हमको खड़े होना है, तो खड़े होना, कब खड़े हो सकते हैं अपन? खड़े कब हो सकते हैं? तो उसके लिए दो काम हमेशा चाहिए, दो चीजें चाहिए कि अपने को। सबसे पहले हमको खड़े होने की इच्छा होगी, अथवा भाव होगा। इसके बाद हम खड़े होने का प्रयत्न करेंगे। अब खड़े होने की इच्छा और खड़े होने का प्रयत्न, ये सब स्वाधीन है कि पराधीन है? ये दोनों समझने जैसी बात। इच्छा स्वाधीन है। अगर इच्छा स्वाधीन हो, अपने अधीन इच्छा हो, तो फिर केवली को भी इच्छा होगी, सिद्धों में भी इच्छा होगी। इच्छा स्वाधीन नहीं। क्यों स्वाधीन नहीं पता है? जिसमें किसी न किसी का निमित्त पड़ता है, वो कभी स्वाधीन नहीं हो सकता। इच्छा करने के लिए क्या चाहिएगा पता है? अभी मैं यूं कहूं, आप अभी रो, जोर जोर से रो सकते हैं। रोने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है पता है? रोने की इच्छा होनी चाहिए। और अभी ये इच्छा नहीं जगा सकते। क्यों नहीं जगा सकते इच्छा? उनके हाथ में नहीं। किसके हाथ में वो इच्छा? वो कर्म के हाथ में। उसमें निमित्त चाहिए। कर्म का उदय नहीं हो तो वो इच्छा स्वतंत्र रूप से विभाव परिणति करने की योग्यता आत्मा की है, पर उसको किसके ऊपर डिपेंड रहना है? तत्संबंधी कर्म का उदय भी होना चाहिए, तब जाकर के वो इच्छा पैदा होगी, नहीं तो इच्छा पैदा नहीं। इसलिए वो भी हमारे हाथ में नहीं रही। और जब वो उठने का प्रयास कर रही, वो किसके हाथ में? तो जब उठने का जो प्रयास है ना, वो प्रयास के लिए हम क्या करना पड़ेगा पता है? सबसे पहले तो शरीर की योग्यता ऐसी होनी चाहिए कि वो खड़ा हो सके। बैठने की पर्याय से उठने की पर्याय में आने का उसकी योग्यता होनी चाहिए। दूसरा, हमारे तथारूप पुण्य का बल होना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके अनुसार हम कर पाए, उसके लिए क्या चाहिए पता है? अपना ऐसा पुण्य का उदय होना चाहिए। तो वो खड़े होने का प्रयास भी हमारे अधीन नहीं रहा। अब हमारे अधीन कुछ नहीं रहा है। तो उस क्रिया में अपने बात ये चल रही थी कि हम वास्तव में रहते हैं कि करते हैं। तो उस क्रिया में हमने किया क्या? उस क्रिया में केवल हम रहें, बाकी जो हुआ वो पराधीन होकर के हुआ, स्वाधीन होकर के तो कुछ हुआ नहीं। कर्म के अधीन होकर के इच्छा की और कर्म के ही उद्देश्य से हम खड़े हुए, और इसमें हमने कुछ नहीं किया, हम केवल ज्ञान रूप में वहां थे। इतना कर्तव्य हमारा हुआ। पर जीव क्या करता है? अज्ञानी जीव, उसको ऐसा लगता है कि मैं खड़ा हुआ और मैं मेरी शक्ति से खड़ा हुआ। फिर ऐसा अभिमान करता है कि मैं मेरी शक्ति से खड़ा हुआ। क्यों ऐसा कह रहा पता है?
वो अपने आप को क्या मानता है? शरीर मानता है। शरीर जरूर खड़ा हुआ, परंतु उस समय उसका ज्ञान तत्व खड़ा हुआ है क्या? वो खड़ा होता है, बैठता है, आता है, जाता है, सोता है, खाता है, पीता है। ज्ञाता क्या करता है? ज्ञाता इसमें से कुछ नहीं करता है। और हम क्या हैं? हम ज्ञाता है। हम शरीर तो है नहीं ना। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? हम केवल रह सकते हैं। बात यह चली थी अपने कि हम केवल स्थिर अपने ज्ञान भाव में रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम कुछ कर सकते नहीं है। ये परमार्थ है, ये परम सत्य है। तो हमारा मति ज्ञान इसका निर्णय करता है, ध्रुव, कि जो हम निश्चय से कर सकते हैं, नित्य हमेशा जो कर सकते हैं, जो रहते हैं, जो हमारा मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप का जो श्रद्धान और ज्ञान करना, ये ध्रुव नाम का मति ज्ञान करता है। ये कोई ऐसे ही सीखने की वस्तु नहीं है। जब ये होता है ना, तो इन सब ज्ञानों का उपयोग करता है जीव। हमको नाम पता नहीं है, करते हम जरूर हैं इसका। जैसे हम किसी गांव का नाम पता नहीं है, परंतु हम गांव में जाकर के आ सकते कि नहीं आ सकते? नाम होना जरूरी थोड़ी है उसके लिए। तो हम इन सब का उपयोग करते हैं, एक एक का उपयोग हो रहा है। पर हम कैसे उपयोग करते हैं, वो जो दिमाग लगाएंगे तो पता पड़ेगा कि अभी हम यहाँ एक ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, अभी यहाँ बहुविध ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, अभी यहाँ हम क्षिप्र ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, अभी यहाँ निश्रित ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, अभी यहाँ अनिश्रित ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। ये सब हम मति ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं, और कोई ज्ञान नहीं है। और मति ज्ञान को नहीं जानते हैं लोग, इस कारण से लोगों को बड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है। ओ, ये तो भाई कितना बड़ा काम हो गया, आपने तो मेरे मन की बात जान ली। तो अनुमान से जानी है बस। कौन सा मति ज्ञान है? अनिश्रित मति ज्ञान है। आपके थोड़ा सा कोई लक्षण जान लिया और बता दिया कि आपके अब भविष्य ऐसा होगा। बता सकते हैं, लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान हो गया ऑटोमेटिकली। ज्योतिष वगैरह क्या करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं इस मति ज्ञान से। ये सारा लक्षण से लक्ष्य का ज्ञान करते हैं। तो किसी ने ऐसा बता दिया तो हम उसको भगवान माना, बहुत बड़े परमेश्वर हो गए। तो वहां कोई मति ज्ञान है, सामान्य सा ज्ञान, बड़ा ज्ञान कुछ भी नहीं। प्रभु कृपाल छोड़ा इसलिए क्योंकि महत्व ही नहीं लगा ना उनको। इसमें कौन सी बड़ी बात है? सामान्य सा मति ज्ञान है। केवल ज्ञान हो तो चलो हम थोड़ा उसको महत्व भी दे, इसको काहे को महत्व देना, ये तो अपने आप होगा। और अध्रुव ज्ञान जो हमारी पर्याय क्षण क्षण बदल रही है, वो भी हमारा मति ज्ञान जान रहा है तभी तो कहता है कि कल मेरे ऐसे विचार थे, अभी मेरे ऐसे विचार हैं, मेरे विचार हमेशा बदलते रहते हैं। ये सब कैसे पता पड़ता है उसको? एक क्षण में आया विचार और चला गया, पर वो उसके उपयोग में, उसकी पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसकी पकड़ में आ रहा है। इसलिए तो कहता है कि मैं थोड़ी देर पहले अपसेट था, अब सेट हो गया। किस ज्ञान ने पकड़ा? अध्रुव ज्ञान ने उसको पकड़ा है कि क्षण क्षण बदलती हुई अवस्था को भी अपना ज्ञान पकड़ लेता है। अर्थात ये ध्रुव और अध्रुव दोनों मति ज्ञान मिल करके द्रव्य और पर्याय दोनों को विषय कर लेते हैं। बदलता हुआ पर्याय और नहीं बदलता हुआ द्रव्य तो नित्यानित्य पदार्थ है। उस नित्यानित्य का ज्ञान कौन कर लेता है? मति ज्ञान। इसलिए आत्मा ने निश्चय कर लिया कि आत्मा द्रव्य नित्य छे, पर्याय पलटाए। ये ज्ञान किसने किया? आत्मा ने किया। कौन से ज्ञान से किया? मति ज्ञान से किया। कौन सा मति ज्ञान था यहाँ? ध्रुव और अध्रुव। आत्मा द्रव्य नित्य छे, वो कौन सा ज्ञान हुआ? ध्रुव ज्ञान। पर्याय पलटाए, ये कौन सा ज्ञान हुआ? अध्रुव। क्षणिक का ज्ञान भी हो जाता। इस प्रकार से इनका उपयोग अध्यात्म में अपने अंतर्मुखता बढ़ाने के लिए अपने को करना है।
इन सब में अवग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये सारे सारे चारों इसमें सब में चलेंगे। हमारे पास हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करने के लिए एक मति ज्ञान है और एक श्रुति ज्ञान, और कोई ज्ञान होता नहीं है। स्वसंवेदन है वो श्रुति ज्ञान के बल से मति ज्ञान के द्वारा होता है। किसके बल से किसके द्वारा होता है? श्रुति ज्ञान के बल से मति ज्ञान के द्वारा होता है। स्वसंवेदन मति ज्ञान करेगा और उसमें उपयोगी क्या होगा? श्रुति ज्ञान होगा, क्योंकि सबसे पहले हमको पदार्थ का निश्चय करना पड़ता है। अब निश्चय करने के लिए पदार्थ को विचारना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। वो चिंतन कौन सा ज्ञान है? श्रुति ज्ञान। पदार्थों को नए से, निक्षेप से, प्रमाण से, अन्य बहुत से प्रकार से, अनेकांत से उसको पहले निश्चय करना पड़ेगा। और जैसे जो और निश्चय है, जो निश्चय हुआ वो मति ज्ञान है। निश्चय कराने वाला श्रुति ज्ञान है और निश्चय है वो मति ज्ञान है। ऐसा है, इस प्रकार का अनुभव करना ये मति ज्ञान करता है। इसलिए मति ज्ञान हमारे लिए बहुत महत्व की वस्तु है, पर उसके लिए हमें श्रुत ज्ञान का अभ्यास करना पड़ता। अभ्यास कभी मति ज्ञान का नहीं होता है। 5 प्रकार के ज्ञानों में से अभ्यास केवल एक श्रुत ज्ञान का होता है। न मति ज्ञान का अभ्यास होता है, न अवधि ज्ञान का अभ्यास होता है, न मनपरे ज्ञान का अभ्यास होता है, न केवल ज्ञान का अभ्यास होता है। श्रुत के अभ्यास से ये चारों ज्ञान प्रकट होते हैं। इसलिए अपने को अभ्यास करने के लिए तो कहां आना पड़ेगा? अपने को श्रुत ज्ञान में आना पड़ेगा। कल अपन श्रुत ज्ञान का अभ्यास करेंगे। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। स्वसंवेदन, आत्मा की अनुभूति श्रुत ज्ञान के बल से मति ज्ञान करता है। सावधान, लंबी गहरी श्वास, ओमकार। चित्त को शांत करके, सर्व प्रकार के विकल्प जालों से मुक्त करके, अपने होने पने के एहसास पर लगाना। अनादिकाल से इस जीव ने ज्ञेयों को जानने में रुचि लगाई। जिस समय जीव के ज्ञानावरण का क्षयोपशम होता है, उस समय उसके ज्ञान में कोई न कोई ज्ञेय पदार्थ आता है।
उस ज्ञेय पदार्थ में इस जीव ने आत्मबुद्धि की, उसमें इष्ट अनिष्टपना किया, राग द्वेष किया। इस कारण उसका उपयोग सदैव उस दृश्य पदार्थ में रहा, परंतु उस दृश्य को जानने वाला दृष्टा जो स्वयं मैं हूं, उसकी तरफ इस जीव की बुद्धि कभी जागी ही नहीं। बदलने वाली वस्तुओं पर चित्त लगाया, परंतु बदलाव जिसकी उपस्थिति में हो रहा है, ऐसे अपने अपरिवर्तनीय शांत स्वभाव की ओर दृष्टि नहीं की। जो आज तक नहीं किया वो अब करना है। जिस समय अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसी समय से उस गलती का सुधार प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे सुधार के बजाय तीव्र आत्म भावना से, बड़े ही वेग से अपने सच स्वरूप का निश्चय करो। क्रम क्रम से नहीं, अक्रम से, क्योंकि मैं सदैव वर्तमान हूं। मैं क्रमिक नहीं, मैं सदैव अपनी सत्ता से परिपूर्ण हूं। इसी समय अपना निश्चय करना, इसी समय अपना अनुभव करने का प्रयत्न करना। अपने मन से हीन भावनाएं निकाल देना। मैं छोटा हूं, बुद्धि नहीं है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बीमार हूं। इन सब हीन तुच्छ भावनाओं को निकाल करके मैं एक सहज चैतन्य हूं। वो ही मेरा परिचय है। एक निरंतर चलने वाली अविच्छिन्न
अनुभूति का एहसास। सावधान, लंबी गहरी श्वास, ओंकार। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय सद्गुरु।